चर्चा चल रही थी कि महिमा उस चीज की परद्रव्य की क्यों नहीं है, क्योंकि परद्रव्य से मुझे मिलता कुछ नहीं, ये कोई मेरा अहंकार नहीं है। ज्ञानी क्या कहते हैं, ये कोई पर वस्तु के प्रति द्वेष, उसकी तुच्छता नहीं, उसका वैभव उसके लिए, उसकी निज निधि उसके काम के लिए, भले ही वो जड़ रहो या जीव रहो, उसका उसके पास वैभव पड़ा है। मेरा वैभव मेरे पास है, मेरा वैभव किसी ने भी बनाया नहीं है, पंच परमेष्टि ने भी नहीं। सो इंद्र भले ही वहां नमन करे, हाथ जोड़े, बट वो कह रहे हैं वह वस्तु तुम्हारी तुम्हारे स्वयं से है, किसी की कराई गई नहीं है, किसी ने दी नहीं है, कोई मोहताज नहीं है, इसलिए कोई आके अंदर उसमें बिगाड़ नहीं कर सकता है, लेके नहीं जा सकता है, बदलाव नहीं कर सकता है उस वस्तु में। और व्यवहार से इसलिए हमें हमारे पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति आती है, आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस वस्तु स्वरूप को बताया। हमें कुछ भी पता नहीं था, हम तो गांव के गवार थे, म्लेच्छ थे, म्लेच्छ से हमें आर्य बनाया, अनार्य से आर्य बनाया, म्लेच्छ से समझदार बनाया। किसने? जिनवानी ने। जिनवानी कहाँ से प्रवाहित हो रही है? तीर्थंकर, गंधर, आचार्य, विद्वान आदि की परंपरा से आ रही है, इसलिए सहज महिमा होती है। ऐसे कुंद देव, अमृत चंद्र देव आदि सभी आचार्यों के प्रति जो कह रहे हैं कि तू गुप्त ही है। क्यों? क्योंकि तेरा ज्ञान अकृत है, तेरा आत्मा अकृत है, तेरा आत्मा निर्दोष है। इसलिए ऐसी वस्तु की महिमा के मंडन में 440 नंबर पेज के ऊपर भावार्थ अपना बचा था। जयचंद जी साहब कह रहे, गुप्ती अर्थात जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके ऐसा किला, भोयरा, तलघर इत्यादि, उसमें प्राणी निर्भयता से निवास कर सकता है। तलघर में छिपके, सद्दाम हुसैन का कभी फोटो देखा होगा तो तलघर में ही छिपा हुआ था, वो इतने से कमरे में जो पूरे इतने राजमहल में रहता था, वो तलघर में छिपा था कि मुझे यहाँ से गुप्त कोई पकड़ नहीं पाएगा। बट जब समय आ गया तो पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो हालत हो गई। तो ये कितने भी भोयरे, तोलघर आदि में निर्भयता से निवास कर सकता है। ऐसा गुप्त प्रदेश न हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहने वाले प्राणी को अगुप्तता के कारण भय रहता है। ज्ञानी जानता है कि वस्तु के निज स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ती अर्थात अभेद किला है, जिसको भेदा नहीं जा सकता है। ऐसा अभेद किला अपनी स्वयं की वस्तु। तो ये जो अगुप्ती आदि का भय लग रहा है वर्तमान में, ये भय पर्याय में, अपनी पर्याय में। यह भय अज्ञान में है, भ्रम में है। यह भय उस स्थायी वस्तु में नहीं। कौन सी स्थायी वस्तु? अपनी स्थायी वस्तु। अपनी स्थायी वस्तु में अभेदपना है, वहां भय नहीं है। पर्याय में भी है तो अभेद्य ही। पर्याय के पास भी कोई परद्रव्य आके छू नहीं सकता है, उसको लुट नहीं सकता है, बट पर्याय को समझ नहीं। अभी अज्ञान की पर्याय को, मिथ्या ज्ञान की पर्याय को समझ नहीं है।
अपने अभेद्य वस्तु की उसे जानकारी नहीं है, प्रतीति नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिए वह भयाक्रांत हो रही। तो डर कौन रही है? पर्याय। द्रव्य डर नहीं रहा, द्रव्य डरता ही नहीं। द्रव्य को सातवीं नरक में पटक दो, नित्य निगोध में भी था तभी भी डरा नहीं, कभी भी डरता नहीं। अभी भी वर्तमान में जो नित्य निगोध में है उनका वो जो अकृत ज्ञान है वो भयाक्रांत नहीं, उनकी पर्याय परेशान है, क्योंकि पर्याय में मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। पर्याय में सातों भय लगे हुए, जन्म मरण का भय 66,336 बार, वो परेशान है, ये परेशान नहीं। कौन? द्रव्य। वस्तु कैसी गजब की है, दोनों मिलके एक ही वस्तु है, अलग अलग नहीं। अकृत ज्ञान का जो प्रदेश है वही पर्याय का प्रदेश है। अकृत ज्ञान नित्य निगोध में है, अभी वो जीव नित्य निगोध में पड़ा हुआ है। नित्य निगोध में जो जीव पड़ा है उसके अकृत ज्ञान को भय नहीं 66,336 का, क्योंकि उसमें जन्म मरण ही नहीं, उसमें परिणाम ही नहीं, अपरिणामी, और पर्याय परेशान है। वो भले ही एक इंद्रिय की पर्याय, अज्ञान की पर्याय, अक्षर के अनंत ज्ञान भाग इतने ज्ञान की पर्याय, बट फिर भी उसे भय लगा हुआ है, क्योंकि वह मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारी श्रद्धान के साथ में। और दूसरी तरफ ज्ञानी जीव को भय ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जीव की पर्याय को इस अकृत ज्ञान की श्रद्धा हो गई। उन्हें इस अभेद किले की खबर पड़ गई। कहां पड़ी? ज्ञान की पर्याय में, वचन की पर्याय में नहीं। क्या कह रहे? वचन की पर्याय में नहीं, मति ज्ञान की पढ़ने की पर्याय में नहीं, ज्ञान की पर्याय में ऐसा अभेद किले का जानना बन गया एक समय की पर्याय, और ऐसी प्रतीति में आ गई, श्रद्धा में आ गई, और उसकी वजह से अब ऐसा कुछ लगता नहीं कि हमारा कुछ उल्टा हो जाएगा, अगुप्त हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, सब गेम खराब हो जाएगा, ऐसा कोई भय नहीं पड़ा रहता। ये जो कोरोना के काल में ये अगुप्ती का भय था, ये अगुप्ती में आए। वेदना तो अलग हो गई, और जब रोग उत्पन्न हुआ, जब वेदना आ रही, तो उसके पूर्व में कि वो वायरस कहीं मेरे अंदर चला न जाए, मैं गुप्त रहना चाहता हूँ, आइसोलेशन में रहना चाहता हूँ। कितना भागेगा तो? कितना भागने के बाद भी उसे आना है, आके वो धड़क जाए। उसके निमित्त में तुम्हें अगुप्त होना है, तुम्हारी पर्याय परेशानी रहेगी। फिर कोई आइसोलेशन में कहीं चला जा रहा है, कोई कहाँ चला जा रहा है, सब ढूंढ रहे अपने, बट तुम गुप्त कहीं नहीं रह सकते। तुम गुप्त होने के लिए जहाँ जाओगे वहाँ पे तुम्हें आके धड़क देगा वो। कितने उदाहरण देखे होंगे, कितने। वहाँ निर्धन से लेके धनवान तक सबकी हालत हो गई, क्योंकि इस अभेद किले की खबर नहीं है तो भाग रहे। सैकड़ों जीव, देखो अज्ञान क्या क्या नहीं कराता है। कोरोना का जिस प्रसंग नया नया जब आया था, बॉम्बे, कलकत्ता आदि से जो बड़े बड़े सिटीज़ में काम करने के लिए लोग जाते, वो पैदल अपने घर की तरफ निकले हजारों किलोमीटर जाने के लिए, क्योंकि ट्रेन आदि सब बंद हो गई। ऐसी अवस्था में रास्ते में कितने लोगों के मरण आदि हुआ, और सब कल्पना नहीं कर सकते हम। वो क्या कह रहे कि अभी हम बॉम्बे में गुप्त नहीं है, हम गुप्त होने के लिए अपने गांव चले जाते।
यहाँ पे हमारा कोई ठिकाना नहीं, क्या होगा क्या नहीं, पर रास्ते में कहो, कहीं ना कहीं कहो, वो आके आपको लिपट जाए। तुम कितना भी गुप्त होने का प्रयास करो, फिर तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट रहो या और कोई भी रहो, तुम्हें वहाँ आके वो छेड़ दे। तुम कितना भी मास्क लगा के गुप्त होने का प्रयास करो, कुछ भी करो, तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में अभेद किला आया नहीं। तुम्हारी दृष्टि में जब तक अभेद, ये पूरे अभी तक जितनी चर्चा चली, 5 भय की चर्चा चली, उन सभी भय की थीम क्या है? क्या मेन थीम है? किसी ने पकड़ा? मेन थीम है ज्ञानी को इन सब चीजों का भय नहीं, क्योंकि उसे अपने चित स्वरूप लोक का, अचल ज्ञान का, सत का, अकृत ज्ञान का पता है। इसके बलबूते पे वो निर्भय। और उससे विपरीत अज्ञानी को इस चित स्वरूप लोक का, अकृत ज्ञान का, अचल ज्ञान का, सत सत्ता का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो भयाक्रांत। उन्होंने पूरा घटित किया उपादान तरफ से, त्रिकाली उपादान में घटित किया है, सातों भय से रहित पना, पर द्रव्य से कुछ भी लेना नहीं। पर परिणति में वो कह रहे हैं पर्याय यहां ज्वाइंट हो गई श्रद्धा की और ज्ञान की, तुम्हारा काम हो गया। तो इतना काम करना है, चारित्र को छोड़ दो, अभी सही मायने में श्रद्धा को भी छोड़ दो, करने दो उसको मिथ्या श्रद्धा की परिणति। ज्ञान को कहो कुछ भी करके तू इसकी जानकारी कर ले, कुछ भी करके। कैसा है? एक बार के लिए ज्ञान की पर्याय में इसको जान ले, एक बार के अंतर्मुहूर्त के लिए जा, ज्यादा नहीं। ये जानने के लिए तुझे उपयोग को मर्यादा में लाना पड़ेगा, लेके आ जा। तुझे अनर्थ के कार्य को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दे। खाना पीना भूल जाना है, भूल जा। अन्याय अनीति छोड़नी, छोड़ देना। और उस उपयोग जब मर्यादा में आ जाएगा, उसमें तेरा करोड़ों का नुकसान होगा। साहब अभी अन्याय अनिति के धंधे करके करोड़ों कमाते, वो बंद कर देंगे तो बंद होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लगेगा 2, 5, 50, 500 करोड़ का नुकसान हो गया तो चलेगा, बट उस उपयोग को मर्यादा में जब आएगा ज्ञान उपयोग, और उसको तू उस अकृत ज्ञान की तरफ ढलाएगा, उस समय में जो सुख उत्पन्न होगा वो तेरे 500 करोड़ में भी नहीं हो, 1000 करोड़ में भी नहीं होगा। पूरे 3 लोक का तुझे नाथ बना दिया तो भी उतना सुख तेरे इस अंतर्मुहूर्त के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? ये पारस है। कौन? ये अचल ज्ञान, ये अकृत ज्ञान पारस है। इसके संपर्क में आती तेरा अनंत काल का दुख नाश हो जाए और भविष्य का दुख इतना सा रह जाए। इतना सारा दुख था, अब इतना समेट के खड़ा रह जाएगा। अब तुझे कोई भी संसार में घुमा नहीं पाए, कोई भी नहीं घुमा पाए। इतनी सामर्थ्य इस अकृत ज्ञान के आलंबन से है, जानने से है, श्रद्धान करने से। कितना करने को कह रहे? ज्यादा मत कर, अंतर्मुहूर्त के लिए कर, फिर बाद में छोड़ देना वापस। प्रथोपशम सम्यकत्व करके वापस मिथ्यात्व में चले जाना, अर्धपुद्गल परावर्तन तक चले जाना, कोई बाधा नहीं। एक भी बार वापस सम्यक दर्शन मत करना तो भी चलेगा, बट एक बार के लिए अंतर्मुहूर्त के लिए करके देख। हम कहते हैं ना, घर पे भी किसी व्यक्ति को कोई अच्छी पौष्टिक चीज है शरीर आदि के लिए, उसको अच्छी नहीं लगती, वो बोलते हैं आपने इतना सा खा के देखो, बस इतना सा लेके देखो, ज़्यादा मत लो, फिर नहीं जमा तो मत खाना। किसी किसी को नहीं अच्छा लगता है कोई वस्तु टेस्ट के लिए, और उसको कहते नहीं तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी है, इतनी सी ले तो देखो साहब,
एक और तो लेकर दो। तो ज्ञानी हमको समझा रहे इतना सा बस अंतर्मुहूर्त के लिए कर। अब उस अंतर्मुहूर्त के करने के लिए तुम्हें 3 लोग 3 काल मन वचन का है कृतकारित अनुमोदन निरावलंबी होना है, हो जाना। अब ये होगा कौन, ये पुरुषार्थ कौन करेगा? ज्ञान की पर्याय करे। ये पुरुषार्थ कौन करेगा? श्रद्धा की पर्याय करे। ये पुरुषार्थ से ही होगा। क्यों? ज्ञान की पर्याय ने बुद्धि पूर्वक 3 लोग 3 काल का निरावलंबन किया है। उसने अपनी समझ से 3 लोग 3 काल को पर में खड़ा कर दिया, डाल दिया पर में। उसने 2 बॉक्स बनाए, एक बॉक्स में पर, एक बॉक्स में स्व। स्व में सिर्फ एक वस्तु रखनी, पर में पूरे सब खड़े कर दे, कर देगा वो। किसके बलबूते पे? ज्ञान के बलबूते। ज्ञान को ऊर्ध्व रखो। ज्ञान को अभी तिजोरी में जमा करके रखो ही मत, वो वेस्ट चला जाएगा। क्योंकि अगले समय में तिजोरी में रख दिया ज्ञान को, तो अगले समय में खत्म हो गया, पर्याय खत्म हो जाए। तो इनकी चर्चा चल रही है कि ज्ञानी जानता है। जानता कहां? स्वयं के पर्याय में, कि वस्तु के निज स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई आ नहीं सकता है। इसलिए वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ती अर्थात अभेद कीला है। तो सबसे अच्छा, इसलिए मुनिराज का जीवन अगर देखोगे, उनको कोई भी आहट आ जाती, 22 परीक्षा आने वाले या कुछ भी हो जाता है, इमीडिएटली वो अपने स्वरूप में चले जाते हैं। अपने स्वरूप में जाते हैं मतलब पर्याय को वहाँ लेके चले जाते। फिर सुकौशल रहो, सुकुमार रहो, गजकुमार रहो, 5 पांडव रहो, जिनका जिनका आप नाम लेना है ले लो आप। प्रथमानियोग कहाँ चले गए हो? अभेद किले में चले गए। बाहर में स्त्री परिचय हो रहा है, बाहर में शुदा परिचय हो रहा है, तृषा परिचय हो रहा है, कोई उपसर्ग कर रहा है, कोई वध कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, जो करना है कर लो आप। हम यहां सेफ है, इससे सेफ वस्तु कोई नहीं। वो भाग नहीं रहे। शालिनी आने के बाद में या कोई सांप डाल रहा है, उसके बाद में कोई कुत्तों को छोड़ रहा है, तो भाग नहीं रहे। ना काठी रख रहे। अपने जैन मत में काठी रखने वाले भी आ गए सब। क्या जरूरत है भाई? तुम 3 करण 3 योग से हिंसा आदि से महाव्रत धारण कर लिया है, अहिंसा महाव्रत आदि, और तुमको भय कहाँ खड़ा रहा है? तुमको लाठी लेने की जरूरत क्या पड़ी? तुमको भोजन आदि का संग्रह करने की आवश्यकता क्या पड़ी? आवश्यकता ही नहीं। तुम्हें भय कहां से खड़ा रहा? वो वहीं पे उनको लगता है इससे सेफ जगह नहीं। जैसे छोटे बच्चे को अपनी मां की गोद से ज्यादा सेफ और कोई लगता नहीं, 3 लोग। ऐसे ही ज्ञानी को, मुनिराज को यही अपना सेफ लगता है, वहां चले जा। अभेद किला है, एक बार इस अभेद किले में जाने चाहिए। ऐसे तो किसी किसी को बहुत इंटरेस्ट रहता है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज वगैरह होके गए 300 साल पहले, बहुत सारे किला है, जंजीरा आदि बहुत सारे। तो किसी को बहुत इंटरेस्ट होता है तो वो जाता रहता है किला देखने को, ये किला कैसा है, कैसे बनाया है, कैसे वॉल है। यानी कहते हैं एक हाथ कोई किला नहीं भी देखा और एक भी नहीं देखा तो चलेगा, बट ये अभेद किला एक बार देख लेना। इस मनुष्य भाव में ये अभेद किला देख लिया तो तू धर्मी। और ये अभेद किला देखा नहीं और तूने कितनी भी पहाड़ियां बना दी, सब इसकी पहाड़ी बनाई, आदिनाथ की पहाड़ी बनाई, इसकी बनाई, यहाँ पे ये खड़ा किया, मांगी तुंगी में वो इतनी फुट की खड़ी कर दी, श्रवण बेलगांव में ऐसी कर दी, यहाँ पे पहाड़ में ऐसा कर दिया। ये कितना भी खड़ा करेगा, ये नहीं देखेगा तेरा धर्म प्रकट नहीं हो। ऐसे अभेद किले की चर्चा कर रहे, पूरा फोकस कहाँ कर रहे? एक वस्तु के ऊपर कर। कितनी निराकुलता ला रहे,
वो कह रहे सब तेरे को जो कुछ मिलने वाला इस एक अभेद किले में से ही मिलने वाला है। इस अभेद किले में बाहर से कुछ आ नहीं सकता है और अभेद किले में से बाहर कुछ जा नहीं सकता है। अभेद किले की खासियत क्या है कि पर्याय को जो कुछ माल चाहिए, ज्ञान की पर्याय को ज्ञान चाहिए, श्रद्धा की पर्याय को श्रद्धा चाहिए, अस्तित्व की पर्याय को अस्तित्व चाहिए, वस्तुत्व की पर्याय को वस्तुत्व चाहिए, इस अभेद किले में से आती। क्या कह रहे? महिमा आती है हमें, बाहर से नहीं आ रही। कोई मोमरा बादाम खाने के बाद में से ज्ञान की पर्याय आ गई, बाहर मोमरा बादाम खाया हमने, या बाहर से एप्पल खाया और वहाँ से अंदर से कुछ आ गया, वीर्य शक्ति आ गई, बहुत सामर्थ्य आ गया, या ठंड के लड्डू खा लिए और उसमें से हमें उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे वीर्य गुण की पुरुषार्थ की पर्याय इस अभेद किले में से आ रही। कब से आ रही? अनादिकाल से आ रही और अनंत काल तक आती रहेगी। अभी जितने सिद्ध है, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से आदिनाथ भगवान के कहां से आ रहा है? कौन पहुंचाने जा रहा है? उनके वीर्य गुण का पुरुषार्थ, अनंत ज्ञान का ज्ञान करने के लिए कौन से मोमरा बादाम खा रहे हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं करना। वस्तु का स्वरूप ऐसा है और इस स्वरूप को, इस अभेद किलो को जानने के बाद में फिर ये सब नहीं तुम ऐसा खाओ, ऐसा करो, ये पहनो, ये ओढ़ो, कितना समय बर्बाद होता है हमारा। बस एक ही भूल, अभेद किले की खबर नहीं। आता सब अभेद किले से। जितनी भी अज्ञानी की भी पर्याय आ रही है, इस अभेद किले में से आ रही है और फिर भी उसकी महिमा नहीं, उसका तिरस्कार है और महिमा गा रही है। साहब मैंने ये, तुम खा के देखो, तुम भी देखो, कैसी चर्चा क्या चलती बाहर में, तुम भी ये खा के देखो, इसमें बहुत ताकत है, तुम ऐसा करके देखो, वैसा करके देखो। सब यही पे लगा रहे, सब प्रवचन देने लग गए। किसके प्रवचन देते? जयचंद जी साहब क्या कहते? पूरे लोक में इसका नाच चल रहा है, यही चर्चा है। इस अभेद की कोई बात नहीं करते। ये तो इनके महान उपकार है हमारे ऊपर, और हमारा भी पुण्य कितना तगड़ा कि ये बच गया, नहीं तो ये भी चल जाता था। गंदा अस्थि जल गया या बाकी के कुछ हो गए होंगे, ऐसे ये भी चला जाता था। बट ये कह रहे हैं भाई एक बार के लिए इस अभेद किले में आ जा, तू आ जा, मतलब पर्याय को लाने को कह रहे। सही मायने में पर्याय अभेद किले में जाती नहीं, अपनी पर्याय अपने अभेद किले में जाती नहीं, अभेद किला अपनी पर्याय में आता नहीं। बट पर्याय ऐसा चमत्कार करती है, ऐसा पुरुषार्थ करती है कि एक समय की पर्याय में अभेद किले का अनुभव हो जाता। अभेद किला जान लेती है ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय अभेद किले को अनुभव कर लेती और अब निशंक हो जाती है, निर्भय हो जाती है, निराकुल हो जाती है, सहज हो जाती है। एक वस्तु में उपाय, और हम कितने बछड़े लगा रहे, कितने लौकिक लोक मूर्ता है कितनी चलती है। व्यवहार के नाम पे हम क्या क्या करते, गृहस्थ धर्म के नाम पे क्या क्या करते, और सब तो करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। ये कह रहे बाकी के सब करना नहीं करना तो तुम्हारा देख, बट एक बार के लिए बैठ के तो कर ले भाई। कितनी करुणा कर रहे हमारे ऊपर। एक बार बैठ के अभेद किले का तू ज्ञान कर ले, ज्ञान होगा, श्रद्धा होगी। विकल्प में ज्ञान कर ले कि ऐसा अभेद किला हो सकता है। सामायिक का विषय क्या? अभेद किला होता है तो कैसा होता है, करना अभी विचार, कल बताना भाई। कौन करता है? पुरुषार्थ करते हैं क्या?
बिंदु को पकड़ना अच्छे से और विचार करना। अभी चक्री को घुमाना, थोड़ा सा स्थिर पड़ गई होगी तो उसको राउंड स्पीड लाना अभी, कि अभेद किला मतलब क्या, और ये मेरा ही है तो कहां पड़ा हुआ है, और इसी से सब उत्पन्न हो रहा है, आ रहा है। तो चर्चा क्या चल रही है कि ये वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ती अर्थात अभेद किला है। पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। आत्मा को क्या कहा उन्होंने? पुरुष का पुरुष, और पुरुष शब्द से ही पुरुषार्थ बना हुआ है। तो आत्मा भी निरंतर पुरुषार्थ करता है। इसीलिए बृहद्रव्य संग्रह की 57वीं गाथा की टीका देखनी चाहिए। वह आत्मा का अर्थ क्या है? जो सतत गमन करता है, क्योंकि ज्ञान और गमन धातु, उस धातु का अर्थ जो होता है उसका अर्थ गमन रूप में। तो आत्मा का स्वभाव भी ज्ञान करना है, सतत ज्ञान करना है। जिस धातु से वो बना है उस धातु का अर्थ सतत गमन है, और सतत गमन का अर्थ ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के जो धातु है वही गमन आदि के धातु है। तो ये धातु वाला, सतत गमन करने वाला, सतत ज्ञान करने वाला, ये आत्मा का स्वरूप है। ये विभाव नहीं, ये स्वरूप है। ये तो उसने फ्रेंडशिप गलत लोगों के साथ की, मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या चारित्र के साथ फ्रेंडशिप की। वो अगर मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या चारित्र से फ्रेंडशिप थोड़ी देर के लिए तोड़े सम्यकत्व सन्मुख की अवस्था में, और उस अवस्था में यह ज्ञान यथार्थ जानने के लिए कमर कसे, तो जो मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या चारित्र वाली विकारी मित्र है ये भी ठिकाने आ जाएं। ज्ञान का बल कितना? ज्ञान अगर इनसे दोस्ती तोड़े और ज्ञान अभेद किले के साथ मित्रता करे, करना चालू करे, उसकी जानकारी करके उससे फ्रेंडशिप नजदीकी बढ़ाए, किससे? अभेद किले के साथ। वो कह रहे हैं नजदीकी बढ़ाने के लिए तुम्हें 1 सेंटीमीटर भी जाना नहीं, जहां ज्ञान की पर्याय है वहीं पे अभेद किला, बस तुझे उसको जानना। उसे जानते ही ये मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या चारित्र वाली जो तेरी अभी ये बुरे मित्र बने थे ये भी सुधर जाएं, ये लाइन पे आ जाएं, और ये दोनों सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाएंगे, तो भी सम्यक चारित्र आदि की सब परिणति हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंडशिप ही करनी अच्छी लगती है। तो बाहर में 500 लोग मेरे दोस्त हैं, 100 लोगों ने मुझे लाइक किया है, 200 लोगों के विशेष आए बर्थडे को, उससे अच्छा इस एक से फ्रेंडशिप कर लो, सही मायने में करनी। और स्वाधीनता कितनी इसकी फ्रेंडशिप में? बाहर वाले फ्रेंड की तो भी हाजी हाजी करनी पड़ती है, उसको साल में एक बार भोजन के लिए घर पे बुलाना पड़ता है, कहीं उसको पार्टी देनी पड़ती है, घुमाने लेके जाना पड़ता है, 2-4-8 दिन में फ़ोन करना पड़ता है, भैया सब ठीक है क्या? उसको लगता है हाँ ये मेरा सच्चा दोस्त है, ऐसा करके उसको मनाना पड़ता है, रखना पड़ता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। या कितनी स्वाधीनता, पर्याय जब चाहे उसके पास जा सकती, इसकी हाजी हाजी करनी पड़ती, इसको कुछ खिलाना पड़ता नहीं, इसको कोई गिफ्ट देनी पड़ती नहीं, इसको कोई फोन करना पड़ता नहीं, इसको कोई विश करना नहीं पड़ता है। देखो कितनी स्वाधीनता। और हम जा नहीं रहे उसके पास, हमारी भूल। हम कहां उलझ गए? राजकारण में उलझ गए, बाहर में, बेकार का, कुछ लेना देना नहीं, अपना नुकसान।
और ऊपर से क्या देने लगे, सब संसार है, गृहस्थ है, करना ही पड़ता है, होता ही है। अरे भाई तू अपने आप को गृहस्थ क्यों मान रहा है? पहली चोट में ये कह रहे तू गृहस्थ है ही नहीं, तू अभेद किला है, तू अकृत ज्ञान है, तू सहज ज्ञान है, तू अचल ज्ञान है, तू निर्दोष परमात्मा है, तू चित स्वरूप लोक है, तू सत्य है। और आगे कहेंगे तेरा प्राण ही ज्ञान है। ऐसा तेरा होते हुए भी कहां पड़ा। और ये कह रहे हैं पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, उस ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ आत्मा गुप्त है। और ये कला मुनिराज जानते, इसलिए अंतर्मुहूर्त में गुप्त हो जाते हैं, पर्याय में भी, शुद्धोपयोग वाली पर्याय रूप में हर अंतर्मुहूर्त में स्वरूप गुप्त हो गए। और इसीलिए अमृत चंद्र देव अपने आप को क्या कहते? स्वरूप गुप्त। वो उनको अच्छा लगता है और इसी में सुख है। ये कह रहे बस अंदर ऐसी श्रद्धा प्रतीति करनी चाहिए, वो भी बलजोरी से नहीं। ये कह रहे इसलिए नहीं, तुम तर्क युक्ति अनुमान पे कसो कि तुम बाहर में इतने प्रयास करने के बाद भी सुखी हुए या नहीं हुए। क्यों 40-50 साल से क्या कर रहे हैं हम, 70-80 साल से क्या कर रहे हैं? प्रयास ही कर रहे। और आज 70 साल 80 साल वाले को भी पूछे भैया सुखी हो क्या? नहीं, सुखी तो नहीं। वो ऊपर ऊपर से भले ही कह दे हाँ सब सुखी, बच्चों का अच्छा हो गया, फ्लैट हो गया, घर हो गया, जॉब हो गया, पैसा हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, इंश्योरेंस हो गया, मेडिक्लेम हो गया, सब कुछ ठीक है, एक दवाई नहीं खाता, वो सब ठीक है। पर थोड़ा सा और नज़दीक जाके बैठेंगे तो फिर चालू करेगा वो एक 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 रोना चालू करेगा। तो भाई 80 साल हो गए, 70 हो गए, 50 हो गए, अभी तक तू सुखी नहीं हुआ, तो कहीं तुझे ऐसा लगता नहीं कि तेरा सुख होने का उपाय जो तू कर रहा है वो गड़बड़ वाला कर रहा है? वहाँ बाहर में क्या करेगा? पिछले साल हमने 100 करोड़ का टर्नओवर करना था, 80 करोड़ ही हुआ। अब इस साल में हमें 120 का करना है, क्या गलती हुई, क्यों हुआ? हर एक साल में वहाँ चेक करता है और टर्नओवर चेक करता है। यहाँ तू चेक ही नहीं कर रहा है तेरी बैलेंस शीट को कि 50 साल में सुखी होने के लिए तूने क्या क्या किया, सुखी कितना हुआ और सच्चा सुख मिला या नहीं मिला, कुछ देखने को समय नहीं तुझे। बस दौड़ता जा रहा। कहाँ दौड़ रहा है? सब दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूं। तू दौड़, सब तो बाहर रहे, अज्ञानी और तेरे में फर्क है। वो बाहर दौड़ रहे, तू अंदर तरफ दौड़। अंदर तरफ दौड़ेगा तो अंतर्मुहूर्त में तुझे सुख मिल जाए। दौड़ना अच्छा लगता है तो अंदर में दौड़। तो ये कह रहे हैं कि उस ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ आत्मा गुप्त है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, आ ही नहीं सकता। व्यंतर और ये तुम्हारे असुर कुमार वगैरह भी अंदर आ नहीं सकते। कल परसों चर्चा की थी मैं, कोई घुसा नहीं अंदर। ऐसा अभेद किला, कैसा बना होगा वस्तु, कल्पना करनी चाहिए। जैसे अपने को आश्चर्य होता है ना, सब 10 करोड़ की कार है इन्होंने खरीदी, क्या बना होगा 10 करोड़ में, क्या होगा, ऐसा क्या होगा, सोचता है। गोल्ड का प्लेट होगा, उसकी ये होगे वो होगे, कुछ ना कुछ ऐसा विचार करता है, विकल्प करता है। ऐसा ही सोचना चाहिए इस वस्तु में ऐसा क्या है कि जिसमें दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कैसी बनी होगी ये वस्तु? ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अगुप्तता का भय कहां से हो? जो स्वयं जानते हैं ऐसा, उनको कोई डर नहीं होता। जो जानते हैं कि यहाँ पे रस्सी है, सांप नहीं, उनको भय नहीं होता। पता है रस्सी मैंने मेरे हाथ से रखी, और फिर अंधेरा रहे कुछ भी रहे, ऐसी ही ज्ञान का प्रकाश जहाँ फैल गया, बाहर में कितनी भी रात्रि की अंधकार हो, ज्ञान के प्रकाश में सब जानने में आ जा। अद्वितीय ज्ञान का प्रकाश। तत्वार सूत्र जी की टीका में आया कि प्रकाश से ज्ञान होता है, तो बोलते प्रकाश से ज्ञान नहीं होता। बोले कैसे नहीं होता? लाइट नहीं, तो अभी ये यहाँ पे अंधेरा है, हमने लाइट लगाया
तो तभी तो दिया लगाया, तभी तो हमें वस्तु जानने में आई। बोले जब अंधेरा था तब अंधेरा है, इसका ज्ञान किसको हुआ? अंधेरे में दिया तो था ही नहीं, तो उसमें भी ज्ञान किसको हुआ? तो ज्ञान निरंतर चलता रहता। अंधेरे के ज्ञान को जानने वाला भी ज्ञानी है, अज्ञान नहीं। तो ये कह रहे हैं ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अगुप्तता का भय कहाँ से हो सकता है? वह तो निशंक वर्तता वहाँ अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है। ये तो उनकी पेटेंट लाइन है, गजब की लाइन है। 4 विशेषण है। निशंक वर्तता वहाँ अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है, निरंतर प्रतीति करता है। अब लगभग ये 5 भय की चर्चा हो गई। ये लोग भय, परलोक भय, वेदना भय, अरक्षा भय और अगुप्ती भय। अब 2 भय बच गए हैं। आज तो अपना समय आ गया है, बट 2 भय में एक मरण भय है और एक आकस्मिक भय। वर्तमान में ये सातों के 7 भय बढ़ गए हैं, ऐसा व्यवहार का कथन है। भय कोई वस्तु नहीं, अपनी पर्याय में ही ये भय बढ़ गए। अपनी पर्याय में बढ़ने का एक ही कारण, जो अभी 5-10 मिनट पहले कहा, अपने त्रिकाली स्वभाव का ज्ञान न होना, बस इतना ही कारण है। ये जैसे ही हो जाएगा, हम वर्तमान में पर्याय में भी निशंक, निर्भय, निराकुल हो जाएंगे। बस इसकी यही कला है। आज की चर्चा तो हो गई है, कल मरण भय की चर्चा प्रारंभ करते हैं।